हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मॉडल प्रश्न जो कि आपका जेक के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बनाया है इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए, आपके 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 8 वाले ध्यान दें, ये जो मॉडल पेपर है आपके 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस है और इसे लगभग 40 से 50% आपको इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसीलिए आपको इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्यूशन करना है। इसके बाद अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना है। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, एक गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें एक अशोक और मतलब एक नाटक के रूप में है अशोक, और मतलब अशोक है इसमें, और एक उसका कुछ क्या बोलते हैं द्वारपाल है। इनके बीच बातचीत चल रही है, यानी ये नाटक के रूप में है। चलिए, तो फिर हम इसको पढ़ते हैं और आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अशोक मतलब स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? अब द्वारपाल क्या कहता है सुनिए, सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। ये अशोक के द्वारा आने दो। संवाददाता क्या कहता है, देखिए, प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का गद्यांश। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो उपरोक्त पंक्तियों के लेखक, इसका लेखक कौन है बच्चों, उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो उपरोक्त पंक्तियों के लेखक, ऊपर जो हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, उसका लेखक कौन है, तो बंशीधर श्रीवास्तव है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, कौन आज भी जीता नहीं जा सका? तो बच्चों, कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। 4 साल से युद्ध हो रहा था, फिर भी में वो जीता नहीं जा सका, ठीक है। तीसरा, अब देखिए दूसरा है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ हम लोग पूज्य पिताजी, तो यहाँ पे कौन सा भराएगा, पूज्य पिताजी। इधर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इधर देखिए नीचे। एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। पूज्य पिताजी खाली स्थान, मैं यहाँ सकुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप सकुशल से होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक, खाली स्थान यहाँ पे क्या भराएगा, होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम। फिर उधर क्या है, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यारा भरा खाली स्थान। तो क्या भराएगा यहाँ पे, देखिए आपका आज्ञाकारी पुत्र, वहाँ पे नाम है। देखिए अब तीसरा में क्या भराएगा, तो तीसरा में भरा जाता सादर प्रणाम। मतलब माँ बाप के सामने हम लोग, माँ बाप के पास हम लोग चिट्ठी लिखेंगे तो प्रणाम करेंगे, ठीक है, सादर प्रणाम। यहाँ पे है प्रसन्नता, यानी अगर हम लोग रिजल्ट में अच्छा करेंगे तो माँ बाप को अच्छा प्रसन्नता, खुशी मिलेगी, ठीक है। और 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का भरा था छोटे भाई बहन को आशीर्वाद, ठीक है, हम लोग आशीर्वाद देंगे। तो ये हो गया। हम लोग देखते हैं व्याकरण खंड से, ठीक है। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, इसमें हम लोग को बताना है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है उसको बताना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है, सरोवर कहते हैं तालाब को, सर कहते हैं, सरिता नहीं कहते हैं, पोखर। ये सरिता हम लोग किसको कहते हैं पता है, ये सरिता हम लोग नदी को बोलते हैं, ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द ये सरिता हो जाएगा बच्चों। नदी का पर्यायवाची शब्द ये सरिता हो जाएगा। तो इसीलिए ये सरिता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 7 नंबर सवाल, चंद्रमा
चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची होगा आपका शशि होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रसीम, रसाल ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। सी शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सी शब्द का तद्भव रूप यानी सी शब्द का तद्भव रूप कौन होगा? तो आपका सिर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 9 नंबर सवाल, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर कौन है? तो मजदूर है आपका संज्ञा है मजदूरी, ठीक है। यानी 9 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए यहाँ पे पूछा है करण कारक का विभक्ति चिन्ह, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर सवाल, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, क्या होगा? तो हंसमुख होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका कपटी मित्र, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 13 नंबर सवाल, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार होगा। आपसे पूछता कि विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताएं, तो विद्यालय तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल 14 नंबर सवाल, खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो खेल कूद है आपका द्वंद्व समास है बच्चों, ठीक है, द्वंद्व समास खेल कूद का समास है, ठीक है। जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय शब्द का विलोम होगा पराजय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल 16 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ सभी एक ही जैसे है, इसमें से हम लोग को एक छांट कर सही आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर सवाल, मैंने भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? तो मैंने भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा आपका सी होगा, यानी बहुत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जब भी रहेगा तो वो शब्द का आगे लगेगा, उपसर्ग शब्द का आगे लगता है और प्रत्यय शब्द का पीछे लगता है। उपसर्ग शब्द का आगे की ओर लगता है और प्रत्यय शब्द का पीछे लगता है, तो हम लोग को उपसर्ग इसमें बताना है, तो उप लग जाएगा, यानी उप हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल क्या है? 19 नंबर सवाल है, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? तो ये जो बना है पर जोड़ने से आपका उपकार संयोग से परोपकार शब्द बना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो हम बोले थे प्रत्यय शब्द का लास्ट तरफ जुड़ाता है, ठीक है, तो मजदूर में हम लोग मजदूरी ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मजदूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है 21 से इतना तक आगे के लिए, तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो ये है आपका मातृभूमि और वीर के प्रतीक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है।
22 नंबर सवाल देखिए, छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है बच्चों? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार थे। 23 नंबर सवाल देखिए, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवाल के मैदान का माहौल था खुशनुमा। ठीक है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो ये होता है कुसंग का ज्वर, यानी कुसंग से हम लोग दोस्ती करेंगे तो हम लोग का ज्वर सबसे भयानक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 25 नंबर सवाल देखिए, किस अवस्था में मित्रता का धुन सवार रहता है? तो किस अवस्था में मित्रता का धुन सवार रहता है? तो ये आपका होता है युवा अवस्था में मित्रता का धुन सवार रहता है। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए बच्चों? तो चलने से पहले हम लोग रास्ता का, यानी पथ मतलब होता है रास्ता, तो पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। ठीक है, बड़े भाई साहब में कनकुआ का क्या अर्थ होगा? तो बड़े भाई साहब पाठ में कनकुआ का अर्थ होता है पतंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल देखिए, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो मैदान के बीच में मगध का पताका फहरा रही है बच्चों। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो बुढ़िया गांव के पूर्व दिशा में रहती थी। ठीक है, किसका तन थक गया था? तो ये बुढ़िया का पति का तन जो है थक गया था, तो बुढ़िया का पति का तन थक गया था, तो ये बुढ़िया स्वयं काम करती थी। ठीक है, ये बुढ़िया स्वयं काम करके पति को खिलाती थी, उसके बाद पति भी बाद में इसका भी मृत्यु हो जाता है। देखिए 31 नंबर सवाल, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो लेखक के घर के सामने जामुन का पेड़ था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरूद का पेड़ था बच्चों, अमरूद का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जामुन का नहीं था। देखिए अब कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा रांची का अमरूद प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? तो बस में यात्रा कर रहे थे लेखक, तो उसके साथ कितने बच्चे थे साथ में? तो 2 बच्चे थे साथ में। ठीक है, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तो बस के यात्रियों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। ठीक है, भरत ने राम से क्या आग्रह किया? तो भरत ने राम से वन में रहें ये आग्रह किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, मिथिलेश किसे कहा गया है? तो मिथिलेश कहा गया है दशरथ को कहा गया है मिथिलेश। ठीक है, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है बच्चों? तो ये नेपाल की चर्चा की गई है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था 1985 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो बस को कंपनी के हिस्सेदार सेकेंड क्लास बता रहे थे। ठीक है, सेकेंड क्लास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 243 फीट से नीचे गिरता है। ठीक है, ये हुंडरू जलप्रपात कौन सा जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका रांची जिला में है। कौन सा जिला में है बच्चों? तो रांची जिला में है हुंडरू जलप्रपात, इसलिए आप कभी जाइएगा घूमने, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है, नदियाँ झरझर झरझर करती है, ये आप सुनाई देता है। ठीक है, तो उसको लेखक के द्वारा रोना कहा गया है। 42 नंबर सवाल देखिए, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो गुरु शिष्य ये आपका संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण ये है। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? तो डॉक्टर चंद्रा, देखिए डॉक्टर यहाँ पे लग गया है, तो डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? तो डॉक्टर बनना चाहती थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 44 नंबर सवाल, वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार मिला डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला वीर जननी का पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? तो
ये था आपका पोलियो का बीमारी। पोलियो की बीमारी के चलते डॉक्टर चंद्रा को गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर सवाल, किसके घर में खुशी का माहौल था बच्चों? किसके घर में खुशी का माहौल था? तो ये था आपका शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। ठीक है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? तो शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए अब अगला नंबर सवाल 48 नंबर, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है बच्चों? तो तालाब बांधता धर्म सुधार के रचनाकार जो है आपका महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये नहीं होगा। ठीक है, अनुपम मिश्र इसके लेखक थे, तालाब बांधता धर्म सुधार के। ठीक है, देखिए अब अगला नंबर सवाल 49 नंबर सवाल देखिए, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गाँवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? तो ये हो जाएगा आपका मधुबनी इलाके में। ठीक है, अकाल के समय गाँव ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरा छेरा त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो ये था आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो ये जो मॉडल पेपर है ना बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस सवाल है, इसीलिए आप इस मॉडल पेपर का जरूर सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।